संशप्तकों और अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम, अर्जुन के हाथ से दंडधार और दंड का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज सुनिए, संशप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लंघ्य थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया। वे तेज किए हुए बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट-काट कर गिराने लगे। थोड़ी ही देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार-मार कर शत्रुओं के सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। यह देख बड़े-बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार-मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजेय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देख और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देख उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाह, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, आँख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम-रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के 3-3 टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने संशप्तकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, बाह, हाथ के हथियार,
छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाणों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। यह देख अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार हो वहां चढ़ आए, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे हाथी वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ढह पड़े। इसी बीच में अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ढिलाई क्यों कर रहे हो? मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदाई हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से छेद डाला। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बींधना आरंभ किया। घोड़े घबराकर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन संक्षप्तकों का सामना करने चल दिए। इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना का संहार कर रहा था। यह देख भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है। वह कहीं भी अपना सानी नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक ही है। इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार कर डालो, फिर संक्षप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वह काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत्त गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 16 बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी 3-3 बाणों से घायल किया। इसके बाद वह बारंबार हंसने और गरजने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष बाण, प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिया। इससे कुपित हो दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने 3 क्षुर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला। इसके बाद उसके हाथी को भी 100 बाण मारे। उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर-जोर से चिंघाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड
श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ आया। आते ही वह श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली और उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदीर्ण कर डाला। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंघाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकों का संहार करने के लिए चल दिए।